आओ समझते हैं श्री माधव गुप्ता की कारगुजारियाँ। श्री माधव गुप्ता ने मेरे बगल का आईपीएस बंगला नंबर 1 का प्लॉट अभी खरीदा है। इस प्लॉट की साइज़ केवल 39 बाय 60 फीट ही है। जो खुदा हुआ गड्ढा आप देख रहे हैं यह सिर्फ इनका प्लॉट नहीं है, यह गड्ढा इनके प्लॉट से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। वह नगर निगम क्षेत्र में तीनों तरफ से अतिक्रमण है। इनके प्लॉट के उत्तर दिशा में नगर निगम की मुख्य ड्रेनेज लाइन है। वह पूर्व दिशा में 80 फीट की सफ़ेद टॉपिंग की रोड है। वह दक्षिण दिशा में नगर निगम का 4 फीट का क्षेत्र है जिसमें नगर निगम कॉलोनी की सीवेज लाइन स्थित है। वह बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। इन्होंने न केवल प्लॉट साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा किया, बल्कि आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि इनको अपने प्लॉट साइज के सिर्फ 1/3 हिस्से में ही बेसमेंट बनाने की अनुमति है। देखिए, हैरानी की बात है कि जो माधव गुप्ता अपने आप को विक्टिम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं वह है नगर निगम की इनके प्लॉट के केवल 1/3 हिस्से में ही बेसमेंट बनाने की अनुमति का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। यह हमें साफ साफ दिख रहा है कि माधव गुप्ता गलत कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जो हमें सामने दिख रहा है इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या यह गैरकानूनी नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि इनके द्वारा नगर निगम की जमीन अपने निजी व व्यावसायिक लाभ के लिए अतिक्रमित करने की कोशिश की जा रही है? यहां उल्लेखनीय है कि इनके द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए अपने प्लॉट से बहुत बड़े क्षेत्र लगभग 55 फीट बाय 72 फीट में 12-13 फीट गहरा गड्ढा अत्यंत ही असुरक्षित, लापरवाहीपूर्ण व विनाशकारी ढंग से खोदा गया है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी साइज लगभग 55 फीट बाय 72 फीट है। इनके द्वारा उत्तर दिशा में नगर निगम की मुख्य ड्रेनेज लाइन को क्षतिग्रस्त कर रिसाव पैदा कर ड्रेनेज लाइन को नुकसान पहुंचाते हुए असुरक्षित कर दिया है। इन्होंने पूर्व दिशा में नगर निगम क्षेत्र में भी 12-15 फीट अंदर तक अतिक्रमण किया। फिर धमकी के तहत दिनांक 18/11/2025 को नगर निगम क्षेत्र में गहरा गड्ढा कर जेसीबी से अंदर की रोड के सफ़ेद टॉप के नीचे की ज़मीन को बुरी तरह से खोखला कर दिया है, जिससे रोड की सफ़ेद टॉपिंग हवा में झूल रही है। रोड में जगह जगह पर क्रैक भी आ गए हैं। यह क्षेत्र राहगीरों व वाहनों के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। दक्षिण दिशा में 4 फीट के नगर निगम के क्षेत्र में इन्होंने बीम व गहरी पाइल को काटा। भीम खाए पेड़ों के नीचे की काली मिट्टी को गहरा काट दिया व जानबूझकर नगर निगम की सीवेज लाइन को भी पंचर कर दिया। यह चाहते थे कि यह पेड़ गिर जाएं, जिससे नगर निगम के इस क्षेत्र पर भी यह काबिज हो पाएं। श्री गुप्ता की साजिश के तहत सीवेज लाइन के पानी के रिसाव से 3 नवंबर की रात को 3 भीमकाय पेड़ अपनी भारी जड़ों सहित धराशायी हो गए, जिसका माधव गुप्ता को लेस मात्र भी अफसोस नहीं है। यदि यह घटना दिन में होती तो बड़ी संख्या में मजदूर भी हताहत होते। क्या यह इनकी गलत सोच को नहीं दर्शा रहा है? यहां यह भी आसानी से देखा जा सकता है कि जहां इन्हें अपने प्लॉट साइज के 1/3 हिस्सा यानी लगभग 25 फीट बाय 30 फीट में ही बेसमेंट बनाने की अनुमति है, वहां इन्होंने नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण करते हुए अनुमति से लगभग 6 गुना
55/72 फीट क्षेत्र में असुरक्षित, लापरवाहीपूर्ण व विनाशकारी ढंग से 12-13 फीट गहरी खुदाई कर सीवेज लाइन, ड्रेनेज लाइन को क्षतिग्रस्त किया व आसपास का क्षेत्र खोखला कर भारी तबाही मचाई है व 3 भीमकाय पेड़ गिराकर पूरे क्षेत्र को असुरक्षित कर दिया है। श्री गुप्ता का दुस्साहस देखिए, जहां इन्होंने चारों तरफ अतिक्रमण कर भारी तबाही मचाई है, वहीं पर ये झूठी बातें कहकर अपने आप को उत्पीड़ित या विक्टिम बताकर गुमराह भी कर रहे हैं। उनका यह कहना कि नगर निगम क्षेत्र में मेरी निजी सीवेज लाइन है जो कि पूर्णतः गलत है। यह सीवेज लाइन नगर निगम की संपत्ति है व इसका रखरखाव भी नगर निगम के द्वारा ही किया जाता है। श्री माधव गुप्ता यह भी कहते फिर रहे हैं कि मैं उन्हें काम नहीं करने दे रहा हूं, जबकि इनके अनियमित, अतिक्रमणकारी, असुरक्षित, विनाशकारी गतिविधियों के कारण नगर निगम प्रशासन व पुलिस के द्वारा इन्हें कई नोटिस भी दिए गए हैं व अनधिकृत कार्यों को बंद करने का स्टे ऑर्डर भी दिया गया है। श्री गुप्ता अपने दुष्कृत्यों को छिपाने के लिए, सभी का ध्यान भटकाने के उद्देश्य से माननीय श्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मैंने बनारस से चुनाव लड़ा व मैं उन्हें भी कुछ नहीं समझता हूं आदि झूठा, कपोल कल्पित व भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अपनी घिनौनी करतूतों को छिपाते हुए मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि ना ही मैं बनारस से चुनाव लड़ा हूं और ना ही श्री माधव गुप्ता से मेरी ऐसी कोई बात हुई है। यह सब इनकी अपने दुष्कृत्यों से ध्यान भटकाने की साजिश है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री गुप्ता के द्वारा अगस्त 2024 में प्लॉट के पूर्वी हिस्से में नगर निगम क्षेत्र में दानिश कॉलोनाइजर के द्वारा लगाए गए नीम, आम, नारियल, कटहल व शीशम के पुराने बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों को अनधिकृत तरीके से काटा था। पुलिस व कमिश्नर नगर निगम के हस्तक्षेप के कारण वे शेष पेड़ों को नहीं काट पाए, अन्यथा यह क्षेत्र पूरी तरह से बंजर व पेड़ विहीन हो जाता। आप ही बताइए, क्या पेड़ों को लगाना व संरक्षित करना गलत है या निजी व व्यावसायिक लाभ के लिए पेड़ काटना व गिराना गलत व गैर कानूनी है? श्री माधव गुप्ता इतना गलत करने के बावजूद भी स्वयं को बेचारा व उत्पीड़ित दिखा रहे हैं व इन तथ्यों को घिनौनी साजिश के तहत छिपा रहे हैं। अतः नगर निगम प्रशासन व पुलिस से मेरा अनुरोध है कि श्री गुप्ता की निजी व व्यावसायिक लाभ के लिए नगर निगम क्षेत्र के पर अनधिकृत अतिक्रमण कर लापरवाहीपूर्ण व विनाशकारी कार्रवाई के तहत पब्लिक प्रॉपर्टी व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली व राहगीरों व वाहनों को असुरक्षित करने वाली इनकी अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए व प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3(2)(c) के तहत नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे श्री माधव गुप्ता जैसे अन्य लोग भी जनजीवन को असुरक्षित न कर पाएं व पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा पाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैथिली शरण गुप्त,